उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस एग्जामिनेशन जो 2021 का मेंस एग्जामिनेशन था वो 23 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था। हम लोग इस वीडियो में सेकेंड पेपर जो मेंस का है, जिसमें कि भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग इस वीडियो में उसके क्वेश्चंस पेपर को डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। समय 3 घंटे का दिया जाता है और टोटल मार्क्स 200 के होते हैं। क्वेश्चन पेपर 4 भागों में बटा हुआ है। हम लोग हर एक पार्ट को अलग अलग से देखते हैं। पार्ट वन जो है टोटल 30 मार्क्स के होंगे। इसमें कुल 15 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है और शब्द सीमा 20 शब्दों का लिमिट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या भारत का पाषाणकालीन मानव अग्नि का प्रयोग जानता था? बहुत ही इसका सिंपल सा आंसर है यस और नो में करना था, तो इसका आंसर होगा यस। स्टोन एज में मानव जो है अग्नि का प्रयोग जानता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1.5 से लेकर 1 मिलियन ईयर अगो हमने फायर की जो डिस्कवर है वो कर ली थी। और सिंपल सी बात है, व्याख्या कीजिए, तो उसकी व्याख्या एक लाइन में कर देनी है अपने को, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, नंद वंश किन कारणों से पतन हुआ? व्हाट वर द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ नंद डायनेस्टी? तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि नंद डायनेस्टी जो है का सबसे लास्ट राजा कौन था? तो धनानंद था। तो धनानंद की जो नीतियां थी वो इसके लिए उत्तरदायी थी। यही चीज हम आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन या 2 लाइन हमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कलहण की राज तरंगिणी को प्राचीन भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है यस। कैन द राज तरंगिणी ऑफ कलहन बी कॉल्ड अ हिस्टोरिकल लिटरेचर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट इंडिया? तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा यस। और ये हमें बताना है कि कब ये लिखा गया था। तो 12th सेंचुरी एडी में इसमें कश्मीर की इतिहास के बारे में लिखा गया है। राज तरंगिणी 8 जिसमें तरंग है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा लिख नहीं पाएंगे क्योंकि बीसी वर्ड लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4, सूफी आंदोलन क्या था? व्हाट वाज सूफी मूवमेंट? तो जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे उनके द्वारा सूफी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश का जो शासन काल है वो था 1211 से लेके 1236 तक। ये हमारा आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6, बलबन की सिजदा और पैबोस नीति क्या थी? व्हाट वाज द बलबन्स पॉलिसी ऑफ सिजदा एंड पाइबोस? तो बलबन की सिजदा का मतलब हुआ कि जो सुल्तान है उसके सामने जाने से पहले सर को झुकाना। पैबोस का मतलब हुआ उसके पैरों को चूमना। और इससे पता ये चलता है कि ये अपने आप को अल्लाह के बाद सेकंड जो है वो आदमी मानता है। क्वेश्चन नंबर 7, चिश्तिया सिलसिला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हुआ? व्याख्या कीजिए। तो चिश्तिया सिलसिला भी जो है ये भी एक तरह का सूफी मूवमेंट से रिलेटेड एक सिलसिला है। इसी चीज को हमें लिखना है, इससे रिलेटेड मोइनुद्दीन चिश्ती से इसमें इन सारे बातों को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद गौरी के चरित्र एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन एवं इतिहास में उसके स्थान की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि मोहम्मद गौरी का ही जो गुलाम था वो ऐबक था जिसने कि गुलाम वंश की स्थापना की। इन सारी चीजों को लिखते हुए हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, तैमूर के भारत पर आक्रमण की व्याख्या कीजिए। उसके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तैमूर लंग 1398 में इंडिया पर आक्रमण किया था। तो इसके आक्रमण का यह रिजल्ट निकला कि उस समय जो तुगलक वंश था भारत में उसका पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 1200 से लेकर 1526 यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो टाइम पीरियड है वो 1206 से स्टार्ट होती है और लास्ट ये 1526 तक चलती है, जब इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है। उस समय की सामाजिक और आर्थिक दशा की व्याख्या करनी है। बाबर की आत्मकथा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, तुजुके बाबरी। बस यही आंसर लिख देना है। शिवाजी द्वारा राष्ट्र उत्थान हेतु किए गए योगदानों की व्याख्या कीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले की औरंगजेब से लोहा लिया। इनका जो राज्याभिषेक है वो 1674 ईस्वी में हुआ था, ये भी हम लिख सकते हैं। सिराजुद्दौला के पतन का प्रमुख कारण क्या था? सिराजुद्दौला जो है बैटल ऑफ प्लासी जो 23 जून 1757 में हुआ था उसमें हार गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, खिलाफत आंदोलन एवं उसके राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 से लेकर 1924 तक चला था। डोला पालकी आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो डोला पालकी जो आंदोलन है काफी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 जो है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। सारे प्रश्न को लिखना है, 5-5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स 50 मार्क्स से हो जाएंगे और यहाँ पर वर्ड लिमिट 50 है। क्या पुराणों को आधार मानकर प्राचीन भारत के भूगोल का अध्ययन किया जा सकता है? तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हम लोग पार्शियली लिख सकते हैं, हाँ और ना में भी कर सकते हैं। और इसका एक इसके फेवर में हम दे सकते हैं और दूसरा जो है इसके न फेवर में देते हुए हम ऐसा कर सकते हैं कि पुराणों के आधार पर हम प्राचीन भारत के भूगोल का अध्ययन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा कुछ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश की स्थापना कैसे की? तो सिंपल सी बात है, ये तो हम लिखेंगे कि चाणक्य के हेल्प से इसने एस्टेब्लिश की, लेकिन सबसे पहले इसका टाइम पीरियड भी हम लोग लिखेंगे। कई जगह 322 या 321 दिया जाता है बीसी, तो हम लोग 322 कंसीडर कर लेते हैं। 322 से लेकर या 298 बीसी तक सबसे पहले इसका शासन था और इसने कैसे स्थापना की, इन्हीं सारी बातों को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
क्या इंडो बैक्ट्रियन राजाओं ने अत्यधिक संख्या में अपनी मुद्राएं जारी की थी? क्या कहा गया? तो हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। डिड द इंडो बैक्ट्रियन किंग्स इशू द करेंसी इन लार्ज नंबर्स? क्वेश्चन नंबर 19, सल्तनत काल के किन दो शासकों ने सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण का सामना किया था? कई बार इस पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, मैंने कई बार वीडियो में इस पे किया भी है। दो लोग थे जो कि मंगोलों का काफी सामना किए थे। सबसे पहले इल्तुतमिश जिसका शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक था, और दूसरा वो था, क्या नाम है इसका, खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल जो है ये 1296 से लेकर 1316 तक था। ये 20 सालों तक दिल्ली का सुल्तान था। तो ये दो लोग हैं, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। और ये पूछा भी गया है कि सल्तनत काल के किन दो शासकों ने सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण का सामना किया? तो इन्हीं का करना है और इनके शासन के बारे में हमें व्याख्या कर देना है 50 वर्ड में। काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अरबों के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले अरब ने 712 एडी में सिंध प्रांत में यहां पर अटैक किया, और उस समय सिंध प्रांत का दाहिर जो था वो शासक था। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया जो अरब का था। इसी तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फिरोज तुगलक के सैन्य एवं प्रशासनिक सुधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवेल्युएट द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक का ही नाम आता है तुगलक डायनेस्टी में। उसके सैन्य और प्रशासनिक सुधारों के बारे में कुछ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्यों के मत विवादों का मुख्य कारण क्या था? तो जो तुंगभद्रा का दुआब था, तुंग और भद्रा दोनों नदियों के बीच का जो दुआब था वो मेन रीजन था इनके क्लैश का। लेकिन उससे पहले हमें यह भी लिखना है कि विजयनगर की स्थापना 1336 में होती है और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। इस तरह से लिखते हुए हमें इसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 23, उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिन्होंने हुमायूं को चौसा के पश्चात शक्तिहीन किया। क्या उन्हें नियंत्रित करने की संभावना थी? चौसा का जो युद्ध है जून 1539 में हुआ था। चौसा जो आज बिहार के बक्सर जिला में है, वहां पर हुआ था ये लड़ाई। इसी के बारे में हमें लिखना है। यदि हुमायूं चाहता तो वो इस युद्ध से बच सकता था, लेकिन उसने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिससे कि शेर शाह सूरी को इसे हराना पड़ गया। तो इन सारी चीजों को बढ़ाते हुए आगे लिखना है अपने क्वेश्चन के आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट अपॉन गौरा देवी, द मदर ऑफ चिपको मूवमेंट। हम लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन से जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, फीमेल में गौरा देवी है और मेल में सुंदरलाल बहुगुणा है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड के एक पृथक राज्य हेतु आंदोलन के तत्कालीन एवं दीर्घकालीन परिणाम क्या थे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो पार्ट 3 के स्टार्ट होंगे। यहां पर कुल 7 प्रश्न दिए गए हुए हैं। 5 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। हर एक प्रश्न के लिए 8 नंबर निर्धारित है और 125 शब्दों में आंसर देना है। टोटल मार्क्स 40 होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ऋग वैदिक व उत्तर वैदिक काल की संक्षेप में तुलना कीजिए। कंपेयर ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड इन शॉर्ट। तो सबसे पहले ऋग वैदिक का टाइम जो है वो 1500 से लेकर 1000 BC तक था, और जो लेटर वैदिक है ये 1000 BC से लेकर 600 BC तक था। तो इस टाइम पीरियड को लिखते हुए हमें दोनों का डिफरेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे? व्याख्या कीजिए। बहुत सारे कॉजेस थे, उनके बारे में हमें लिखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मौर्य काल से अवश्य रहा, परंतु उसका विषय क्या था? सिंपल सी बात है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था इसमें मेनली जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स, इन दो चीजों पर बेस्ड था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के क्या कारण थे? 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार जाता है और वो युद्ध में मारा जाता है। मेडिएवल पीरियड में कोई भी बादशाह जो युद्ध भूमि में मारा गया था वो पहला इब्राहिम लोदी ही था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। इसके साथ साथ इसका मित्र भी मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर KR कानूनुंगो के अनुसार शेर शाह एक रचनात्मक, प्रतिभावान एवं अकबर महान से अच्छा राष्ट्र निर्माता था। व्याख्या कीजिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर KR कानूनुंगो, शेर शाह वाज अ कंस्ट्रक्टिव जीनियस एंड अ बेटर नेशन बिल्डर देन अकबर द ग्रेट। डिस्कस। शेर शाह सूरी और अकबर के बारे में डिस्कस करना है और यह दिखाना है कि शेर शाह जो है वो अकबर से ग्रेट था। क्वेश्चन नंबर 31, कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में मुगल शासकों के योगदान का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मुगल रूलर इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 में आई थी, उसके क्या आने लागू करने के क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या हुए, इसी के बारे में हमें पूछना है, लिखना है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम अपॉन बंगाल। तो सबसे पहले कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, गरीबी, दरिद्रता ये ज्यादा बढ़ गई, सूखा बार बार आने लगा, तो ये इसके कुछ कारण थे। क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो अब पार्ट 4 से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर भी कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। 16 मार्क्स के हर एक प्रश्न होंगे और शब्द सीमा 250 शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33, SN सेन के अनुसार सैन विद्रोह 1857 में तो अनिवार्य नहीं था,
परंतु यह साम्राज्य के संविधान के अंतर्भूत था। व्याख्या कीजिए। अकॉर्डिंग टू एस एन सेन, यह स्टेटमेंट दिया हुआ है एस एन सेन ने कि द म्यूटिनी वाज नॉट इनएविटेबल इन 1857 बट इट वाज इनहेरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द एम्पायर। डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर आंदोलनों में तेजी आने का क्या कारण रहा? व्याख्या कीजिए। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से लेकर 19 तक, मेनली 18 तक लड़ा गया था। 19 में वर्साई की संधि के बाद चीजें शांत पड़ी। उसके बाद पूरे विश्व में ही मजदूर आंदोलन हुए और साथ ही साथ इंडिया में भी इसमें तेजी देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 35, 1942 के क्रिप्स मिशन योजना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए एवं उसके असफल होने के कारण बताइए। क्रिटिकली एग्जामिन द क्रिप्स मिशन प्लान of 1942 and give reason for its failure। फरवरी 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन होता है और ये 23 मार्च 1942 को दिल्ली में आता है, लेकिन बहुत सारे वार्ताओं के बाद यह फेल हो जाता है। गांधी जी ने इसे बंद हुए बैंक का खत्म हुआ चेक भी कहा था। इन सारी चीजों को लिखते हुए इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 36, सुभाष चंद्र बोस एवं इंडियन नेशनल आर्मी पर एक लेख लिखना है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस और नेक्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी, दोनों को लिखते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 37, गढ़वाल एवं कुमायूं की भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ गढ़वाल इन कुमायूं इन द क्विट इंडिया मूवमेंट? डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह में कालू महारा योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ कालू महारा इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। हम लोग जानते हैं कि लोहाघाट से जो कुमायूं में पड़ता है वहां से कालू महारा थे। कत्यूरी शासक राजा ब्रह्मदेव की मृत्यु के बाद यह राज किनके मध्य विभक्त हो गया? विवरण दीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ कत्यूरी किंग ब्रह्मदेव दिस स्टेट वाज डिवाइडेड अमंग हुम? डिस्क्राइब। तो ये टोटल 39 क्वेश्चंस थे हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि पेपर सेकंड है मेंस एग्जामिनेशन का। ये हम लोग 2021 मेंस एग्जामिनेशन उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज का पेपर देख रहे थे। सो थैंक्स एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन पेपर को देखेंगे।